और आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 लाया हूँ जो हॉर्स क्वेश्चन है। तो जो बच्चे हॉर्स क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो चलो देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी। एम जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मिड पॉइंट है साइड सी डी का, यानी कि डी एम जितना होगा उतना ही जो होगा एम सी होगा, वो क्लियर आपको बता दिया। फिर उसके बाद क्या बोला है, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ये फिगर जो दिख रहा है आपको ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड वाले क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होता है और अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल होता है। क्लियर, ये आपको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बी एम इंटरसेक्ट एट सी, है ना। बी एम जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को। बी एम कहाँ है भाई, ये बी एम है, ए सी को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, एल के ऊपर कर रहा है। एंड ए डी प्रोड्यूस ई, और ई प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह के प्रूफ करना है हम लोगों को। ई एल जो है, ई एल यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, डबल है किसका, बी एल का। किसका डबल है, बी एल का। नीचे जो दिख रहा है इसका डबल, ये अपने को प्रूफ करना है। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो फिगर है नीचे वाला पैरेललोग्राम है, ये फिगर जो है आपका पैरेललोग्राम है, तो उसी में आ जाते। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is a parallelogram, therefore, है ना, वो पैरेललोग्राम है तो AD जो पैरेलल किसके होगा, BC के होगा। therefore AD पैरेलल है किसके, BC के। AD BC के पैरेलल है। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो है AE जो पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। AE मतलब ये पूरा यहाँ तक अगर ले ले, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लेकर चले जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि वही लाइन आगे तक जा रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो AE है, AE दैट इज AE जो होगा हमारा, AE पैरेलल होगा किसके साथ, BC के साथ। ठीक है, हमने बता दिया कि हमारा AE किसके पैरेलल है, BC के साथ। अब AE BC के पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, अगर हम लोग गौर करें तो ये एंगल बन रहा है इस तरह से। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना, AEB, ये किसके इक्वल होगा, तो हम लोग बोलेंगे CBE के। किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे CBE, यानी कि ये जो एंगल है CBE के इक्वल होगा, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं ना, सबको मालूम है इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि क्या फिगर बना रहा है, जेड का शेप बना रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे AEB एंगल, AEB कॉन्ग्रुएंट है किसके, AEB CBE के, C एंगल CBE के। ठीक है ना, इसके कॉन्ग्रुएंट है। और रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ लिखोगे रीजन में अल्टरनेट एंगल, ये आपने बता दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे लिखते हैं हम लोग। इतना करने के बाद अगर AEB है, अगर हमने बताया कि भाई AEB है, तो हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ना DEB, DEM। हम लोग यहाँ तक भी बताएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसी के ऊपर बना है ना। हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, E आ रहा है क्या, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो E आ रहा है तो हम लोग उसको थोड़ा शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, DEM ले लिया, और यहाँ पे MBC ले लो, MBC ले लो। तो यहाँ पे हो गया एंगल MBC, यहाँ तक ले लिए। बस हमारा क्या इंपॉर्टेंट ये बताना। अब इसमें बोलने का मतलब क्या है, अब हम लोग इस तरह से दो ट्राइंगल को ले लिए। कौन सा ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल ये हो गया, अब ये एक ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हमको क्या है, दो ट्राइंगल के अंदर बात कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा, इसको आप नंबर 1 दे सकते हो, नंबर 1 दे दिया आपने। ठीक है, अब ये ट्राइंगल में डायरेक्ट आ जाओ। कौन सा ट्राइंगल है, DEM, तो लिखोगे इन ट्राइंगल DEM, है ना। यहाँ पे कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि क्लियर है आपको। इन ट्राइंगल DEM, ट्राइंगल DEM हो गया। और दूसरा जो है DEM ले लिए, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, देखो CBM, यहाँ पे CBM है, एंड ट्राइंगल CBM। ठीक है, CBM के अंदर देखो पहली चीज़ तो हम लोगों को मिल गया, इसको फ्रॉम फर्स्ट से लिख सकते हैं। DEM कॉन्ग्रुएंट है
एंगल एम बी सी से, ये फ्रॉम फर्स्ट हो गया है ना, यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट, ऊपर से हमको ये मिल गया है ना, ऊपर से हमने क्या हासिल कर लिया, यहाँ से हमको मिल गया फ्रॉम फर्स्ट से कि ये दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रेंट है। अब दूसरा एक एंगल जो है ये वाला एंगल, ये भी कॉन्ग्रेंट है, दोनों क्या अपोजिट है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो लिख दोगे डी एम ई, एंगल डी एम ई कॉन्ग्रेंट है एंगल बी एम सी है ना, डी एम ई इधर वाला और ये इधर वाला, ठीक है, अपोजिट हो गया, बी एम सी हो गया, तो यहां लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपने लिख दिया। क्या होगा ट्रायंगल, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल जो है हमारा डी ई एम सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी एम के, है ना, तो दोनों ट्रायंगल हमने प्रूफ कर दिया कि क्या है, सिमिलर है। इस तरीके से हमको प्रूफ करना था। अब आगे देखो, जब यहाँ तक हो गया आपका, तो आगे अगर हम लोग बात करें तो देखो इसका जो साइड होगा, साइड जो होगा ना वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड जो रहेगा प्रोपोर्शन में होगा, ये आपको मालूम ही है। तो लिखेंगे, कैसे लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में लेने का, तो ये आप ले लो इधर का, क्या लोगे डी एम अपॉन एम सी, ठीक है, डी एम अपॉन एम सी हो गया, एम ई अपॉन एम बी हो गया, एम ई अपॉन एम बी हो गया, और एक थर्ड वाला जो है ई डी अपॉन बी सी हो गया, ई डी अपॉन बी सी हो गया। ये हमने कर दिया, इतना क्लियर हो गया। अब इसको हटाता हूं मैं, अब डी एन अपॉन एम सी, डी एम अपॉन एम सी, देखो ये दोनों इक्वल है ना, डी एम अपॉन एम सी, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे दिया है डी एम और एम सी इक्वल है, तो डी एम और एम सी इक्वल होने का मतलब क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा ना, अगर ये दोनों इक्वल है हमारा तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1, कितना आ जाएगा 1, यानी इस तीनों को तीनों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। समझ में आया किस तरह मैंने बोला, ये दोनों इक्वल है तो इसका रेशो क्या आ जाएगा 1, तो बाकी सभी का रेशो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इक्वल होने का मतलब क्या है, हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी जो है हमारा, ए डी इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी इक्वल टू 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ई डी जो होगा हमारा वो इक्वल हो जाएगा बी सी के, ये हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है, ई डी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा पहला काम हो गया। अब देखो भाई, ई डी जो है हमने बी सी के इक्वल बता दिया, ई डी हमारा बी सी के इक्वल हो गया। अब बी सी तो हमारा ए डी के इक्वल है, ठीक है ना, बी सी जो है हमारा किसके इक्वल है, ए डी के, ये हमको मालूम है। ओके, अब यहाँ पे देखो इस तरह से लिखता हूँ, बी सी जो है हमारा ए डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या था, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से, है ना, ये अपने को मालूम है, तो ये इक्वल है। अब मुझे ये बताइए, आप ये दो चीज़ें हमने बताई, ये दोनों इक्वल है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है ना, अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ई डी होगा हमारा, अगर हमारा राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ई डी जो होगा वो किसको इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल होगा ए डी के। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ई डी और ए डी इक्वल है, ई डी और ए डी इक्वल हो गया। ये क्लियर हो गया। अगर ई डी और ए डी इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को मालूम है भाई कि ये पूरा किससे बना हुआ है, ए ई जो है, ए ई हमारा यहाँ से लेकर ए ई जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, ए डी प्लस डी से बना हुआ है, ए डी प्लस डी से बना हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी और डी इक्वल है। अगर यहाँ पे ए डी और ए डी इक्वल है तो ये भी तो बोल सकते हैं ना भाई कि इस ए डी की जगह पे मैं जो है इस ए डी की जगह पे ये ई डी रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है। इस ए डी की जगह पे अगर मैं ई डी रख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, तो रिप्लेस कर सकते हो आप। तो बस वही करता हूँ मैं, यहाँ पर क्या रख देता हूँ, ए ई इक्वल टू ए डी को चेंज कर दिया, यहाँ पर रख दिया हमने ई डी या फिर डी, है ना, आगे पीछे लिखोगे चलेगा। ये हो गया अपना। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब ये बन गया 2D, ये क्या बन गया 2DE, ये आपका निकल के आ गया 2DE, है ना।
इस तरीके से ए कितना आ गया, जो ए हो गया आपका इक्वल टू हो गया 2DE के इक्वल हो गया, है ना। ए जो हमारा हो गया 2DE के इक्वल हो गया, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब उसके आगे देखो, यहाँ करने के बाद अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है EL और BL को ना। EL कहाँ है भाई, EL यहाँ तक है, यहाँ से लेकर EL है, और BL कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को देखो भाई ये जो है थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पे AD लेने की जगह आप यहाँ पे DE लेने की जगह AD ले लो। अब क्या ले लोगे, AD ले लो, है ना। ये चेंज करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, AD लिख देंगे। हमने क्या किया, DE की जगह पे AD रख दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या रख दो, D रख दिया। अब ये AE हो जाएगा हमारा जो 2AD के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 2AD, ठीक है। अभी मैंने किस लिए ये रखा वो बताऊंगा मैं आपको। अब जैसे ही मैंने सोचा कि EL और LB की बात हो रही है ना, EL और LB की बात हो रही है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर EL यानी कि इस ट्राइंगल की बात करना पड़ेगा आपको। एक ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, क्लियर हो गया। दूसरा आपको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, EL की बात हो रही है तो ये यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ तक ये हो गया, तो ये ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। अब देखो ये ट्राइंगल की जब बात करोगे तो कहीं ना कहीं से ये BC और DA का यूज़ करोगे। अगर तुमने DE ले लिया तो यूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमने AD ले लिया ताकि इसको पैरेलल बताएंगे और इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पैरेलल बोल रहा हूँ, इक्वल बता के यूज़ कर लेंगे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये ट्राइंगल के अंदर आ जाएंगे। कौन से ट्राइंगल के अंदर, ये वाले ट्राइंगल के अंदर दिया है जो, है ना, इन ट्राइंगल AEL, ट्राइंगल AEL, यहाँ से लिया AEL, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बोलो, BLC, CBL एंड CBL, है ना, इस ट्राइंगल में ले लिया हमने। अब इसके अंदर देखो AE पैरेलल है BC के, AE पैरेलल है BC के, ये बात तो मालूम है हमको। यहाँ पे ले लो आप AEL ले लो, AEL ले लो, आपने ले लिया AEL, कॉन्ग्रेंट है किसके, AEL, CBL के, CBL के, और कौन सा एंगल है मालूम आपको ना, अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ पे लिख दो अल्टरनेट एंगल बाय अल्टर एंगल। फिर दूसरा वाला एंगल, है ना, AEL हो गया और ये हो गया। अब अपोजिट एंगल ले लो, अपोजिट एंगल अगर लोगे तो क्या होगा, ELA हो गया, यहाँ पे होगा ELA, और यहाँ पे होगा CLB, ठीक है। यहाँ लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, तो ट्राइंगल जो हो जाएगा, कौन सा ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा बाय AA टेस्ट के बेस पे, तो लिखोगे AEL ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल CBL। देख लो एक बार, चेक कर लो, सही है ना। E इक्वल है किसके, आपका B के, तो E बीच में है तो B भी बीच में आना चाहिए, और L इक्वल है L के, तो L लास्ट में, तो L भी लास्ट में है। और यहाँ टेस्ट क्या दोगे, बाय AA टेस्ट, ठीक है, बाय AA टेस्ट से हो गया ये। अब आगे देखो, जब ये हो जाएगा तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, साइड लेना पड़ेगा। अब साइड लेते वक्त ध्यान रखिए, आपको साइड में EL की ज़रूरत है, तो पहले EL वाला ही उठाओ आप, EL अपॉन BL, ये हो गया, EL अपॉन BL हो गया। अब दूसरा जो आप उठाओगे, आप BC लोगे, क्योंकि यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना अपने को, तो BC ले लोगे और AD ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा BC अपॉन AD। अब तीसरा भी ले सकते हो, मगर तीसरे की ज़रूरत नहीं है, तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे पहले ले लिया जो EL लिया, सॉरी, यहाँ पे BC को ऊपर लिखो, ये ऊपर लिखोगे आप, AD को ऊपर लिखोगे, तो हमने क्या लिखा, AD अपॉन BC, ये हो गया आपका, क्लियर हो गया।
अब देखो ए ई जो है ना, 2AD की इक्वल है, ए 2AD की इक्वल है, ये अपने को मालूम है। और AD जो अपने पास दिया है, ये AD दिया है, और AE हमारे पास है भाई, AE कहाँ है, AE यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AE अपॉन BC, AE अपॉन BC लिखेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ पे दिया हुआ है AE किसके इक्वल है, 2AD के, तो मैं लिख सकता हूँ AE की जगह पे अगला स्टेप जो रहेगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, AE जो है हम लोग क्या लिखेंगे, EL अपॉन BL इक्वल टू, AE की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, देखो AE की जगह 2AD लिख दूंगा, तो AE की जगह यहाँ पे लिखना है 2AD, तो लिखूंगा 2AD डिवाइड बाय 2AD डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा नीचे BC, BC की जगह क्या लिखूंगा, देखो BC है तो BC किसके इक्वल है, AD के, BC किसके इक्वल है, AD के, दिख रहा है ना, हमने शुरू में ही बताया था, कहाँ बताया था भाई, BC इक्वल है, हाँ BC इक्वल है AD के, यहाँ पे बताया था। तो इस BC की जगह पे क्या लिखूंगा, ये BC की जगह पे क्या लिखूंगा, देखो AD लिख दूंगा, तो हमने लिख दिया AD। समझ में आया कहाँ कहाँ से रिप्लेस किया, यहाँ से रिप्लेस किया हूँ, BC किसके इक्वल है, AD के, फिर दूसरा AE को रिप्लेस किया हूँ, यहाँ से दो जगह से रिप्लेस किया। अब ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, 2 और 1 आ गया, क्या आ गया 2 और 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो EL और 2BL आ जाएगा, EL और 2BL, यही अपने को प्रूफ करना था, तो हैंस लिख दो प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन करना अपने को, तो क्या दिया, अ सर्कल विद सेंटर P इंस्क्राइब्ड, है ना, एक सर्कल जो बना हुआ है ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है, और साइड AB जो दिया है, साइड BC और साइड AC टच द सर्कल एट पॉइंट L, M एंड N, तीनों जगह टच कर रहा सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल R है, सर्कल का जो रेडियस है वो R दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। प्रूफ करना है कि ABC है ना, ये अपने को प्रूफ करना है, ओके। 1/2 क्या है, AB, BC और AC, इसका क्या है 1/2 है, मल्टीप्लाई R, ये अपने को प्रूफ करना है। किसकी बात कर रहा है, एरिया, यानी कहीं ना कहीं से एरिया का फॉर्मूला लगने वाला है। तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, तीनों ज्वाइन कर लेता हूँ, ये तीनों सेंटर हमने ज्वाइन कर लिया, 3 सेंटर हमने ज्वाइन कर लिया। पहला काम ये करना है, फिर दूसरा काम ये करना है कि आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे कहीं दिया नहीं था, ये रेडियस जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तीनों जगह, ये हमने कर लिया, है ना। अब अगर आप गौर करोगे तो 3 ट्राइंगल बना, 3 ट्राइंगल बन गया आपको, 3 ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है क्या, 3 ट्राइंगल आपको, 3 ट्राइंगल नजर आ रहा है क्या, एक इधर सॉरी, देखो मैं बता रहा हूं आपको दिखेगा, 3 ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो पहला ट्राइंगल, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका पहला ट्राइंगल हो गया, ठीक है, सबको नजर आया, ये पहला ट्राइंगल हो गया। फिर उसके बाद दूसरा ट्राइंगल देखो यहाँ पे है, ये आपका दूसरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये आपको दूसरा ट्राइंगल हो गया। फिर उसके बाद ये आपका तीसरा ट्राइंगल हो गया, है ना, ये तीसरा ट्राइंगल हो गया। क्या सभी को नजर आया, 3 ट्राइंगल की बात हो रही, कौन कौन से 3 ट्राइंगल है। अब चलो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो कैसे स्टार्ट करना है, देखो ये चीज़ें तो बनाया नहीं गया ना, सिर्फ टच कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ, सीधा लिखो ड्रॉ, PL परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, PL परपेंडिकुलर AB के ऊपर, पहला काम हमने किया, PL AB के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया। फिर PN किसके ऊपर बनाए, AC के ऊपर, PN AC के ऊपर। फिर तीसरा बताइए आप, PM BC के ऊपर, ये क्या है, P है ना, PM BC के ऊपर, PM BC के ऊपर हो गया, ये आपको नजर आ गया। अब आगे बताइए मुझे, आपने एक काम और क्या किया कि AP ड्रॉ किया है ना, ड्रॉ सेग AP
AP, AP के बाद और क्या ड्रॉ किया आपने, AP, BP, सेग, BP, और तीसरा वाला कौन सा सेग आपने लिया, CP लिया, एंड सेग CP, ये तीनों आपने ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया। अब पूरा एरिया ले लो, ये पूरा ट्राइंगल का एरिया है ना, ये पूरा ट्राइंगल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये किससे बना हुआ है, 3 ट्राइंगल से बना हुआ है। मैंने बताया ना 3 ट्राइंगल, एक इधर एक इधर एक इधर। तीनों ट्राइंगल का नाम लिखो। पहले वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, ABP, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP। दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, BPC, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है BPC। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये हो गया आपका BPC, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC। तीसरा ट्राइंगल जो है उस तरफ वाला CPA है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल CPA, ये तीसरा ट्राइंगल हो गया। ओके, अब देखो, अब सबका एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, आपको मालूम ही होगा ना, बोलो बच्चे लोग, फॉर्मूला मालूम है सबको क्या होता है। पहला ट्राइंगल जो है ये, तो इसका जो है हाइट है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो 1/2 लिखा आपने। हाइट क्या है, हाइट यहाँ पे है, ये क्या है, सबके सब रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो हाइट क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया, ये आपका हाइट हो गया 1/2 हाइट, और बेस, हाइट कितना है R, और बेस क्या है, बेस यहाँ पे AB है, तो लिख दो AB, तो हमने लिख दिया AB। फिर दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है, BPC, इसमें बेस क्या है BC, और हाइट क्या है R है, तो फिर से हाइट क्या है R हो गया, और बेस क्या है BC, तो आपने लिख दिया BC। अब थर्ड वाला इसी तरह देखो, थर्ड ट्राइंगल क्या है, ये वाला ट्राइंगल है, थर्ड ट्राइंगल, हाइट क्या है R है, बेस क्या है AC, 1/2 हाइट कितना है R, बेस क्या है AC, ठीक है। अब तीनों जगह पे कॉमन क्या निकल रहा है, तो आप गौर करोगे तो तीनों जगह पे कॉमन क्या निकल रहा है, 1/2 R निकल रहा है, 1/2 और R निकल रहा है, ठीक है। R को लास्ट में लिख देना क्योंकि इसने R को लास्ट में लिखा है। तो यहाँ पे क्या बचा, AB बचा, BC हो गया, यहाँ से क्या बचा, AC बचा, और बाहर आपने R लिख दिया। देखो गौर करो, कॉमन क्या था, 1/2 कॉमन था, 1/2 कॉमन था, 1/2 यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे कॉमन और क्या था, R कॉमन था, R कॉमन था, और R कॉमन था। तो R को इस तरफ लिखा और 1/2 को इस तरफ लिख दिया, क्योंकि अपने को लिखने में आसानी है, स्टेप बच जाएगा, क्योंकि R इधर दिया था। तो बस यही था अपने को जो प्रूफ करना, तो आ गया। यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और यहाँ लिखोगे हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। तो भाई प्रूफ हो गया आपका, ये आपको प्रूफ करना था। स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, ये क्वेश्चन दिया है, डायमेंशन ऑफ मेटेलिक क्यूबाइड, मेटेलिक क्यूबाइड कितना दिया है, 44, 42, 21 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फेयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया मालूम करना है। याद रखिए, वॉल्यूम के बाद क्या होती है, जब भी कभी भी वॉल्यूम की बात होगी और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चेंज किया जाएगा, या एक शेप से चेंज किया जाएगा दूसरे शेप से, यानी कोई चीज़, एक फिगर बोला कि चलो वो स्फेयर फिगर है, और बाद में उसको पिघला दिया गया है ना, मेल्ट कर दिया गया, मेल्ट करने के बाद उसको चेंज कर दिया गया सिलेंडर में। तो याद रखिए, ऐसे कंडीशन में स्फेयर और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा सेम होगा। क्लियर। सेकंड बात, क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि कोई सामान पानी है ना, एक बकेट है ना, बकेट जो कैसा होता है, फ्रस्टम टाइप का, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो पानी या तेल हो या ऑयल हो, वो उड़ेला गया किसी और चीज़ों में, है ना, कोई और ऐसा चीज़ जो सिलेंडर जैसा है उसमें उड़ेल दिया गया। तो याद रखिए, पानी का वॉल्यूम जो पहले था अभी भी वैसा ही होगा, क्योंकि अगर दोनों भर गया है, दोनों बराबर आ गया है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। याद रखिए, ठीक है, दोनों सेम बनना चाहिए, यानी अगर इसमें पूरा भरा हुआ है तो उसमें भी पूरा भरा रहना चाहिए, तब क्या बोल सकते हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलो आगे यहाँ पे देखते हैं, डायमेंशन मेटेलिक क्यूबाइड आर 44 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेटेलिक क्यूबाइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखोगे, है ना, वी नो दैट करके वी हैव लिखो। चलो यहाँ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से वी हैव। एल कितना है, एल आपके पास 44 है, और क्या दिया है
लेंथ ब्रेथ कितना दिया आपके पास 42 और हाइट कितना दिया है, हाइट कितना दिया है आपके पास 21 दे दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर में दे दिए, तो मैंने लिख दिया, ये आपने तीनों लिख दिया। अब उसके बाद फॉर्मूला लिख दो, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन लिख के, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन क्या आएगा, मेटेलिक क्यूबाइड, तो मेटेलिक क्यूबाइड इधर लिख दो, है ना, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक क्यूबाइड इज इक्वल टू किसके होगा, किसका वॉल्यूम दिया है यहाँ पे, स्फेयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक क्यूबाइड। इसका फॉर्मूला क्या है आपको मालूम ही होगा, बोलो, क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ये इसका फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करो फटाफट, लेंथ इंटू ब्रेथ जो है इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं, 4/3 पाई आर क्यूब। लेंथ कितना दिया 44, तो हमने लिखा 44, बी कितना दिया 42, तो हमने लिखा 42, एच कितना दिया 21, तो हमने लिखा 21, 4/3 22/7 ये हमने लिख दिया। और आगे देखो 22/7 क्यों लिया हमने, देखो ये आसानी से कट सकता है कुछ भी यहाँ पे, है ना, 7 से कट सकता है इसलिए हमने लिया। दूसरा जो चीज़ है, हमने अगर नहीं कटा तो हम लोग क्या लेते, 3.14 लेते, और अगर क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा पाई की वैल्यू, वही पाई की वैल्यू लेना पड़ेगा। क्लियर। आर कितना है हमारे पास, आर अपने को पहले फाइंड करना है, r⁻3, ये पूरा इधर शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट करोगे तो 44 42 21 7 3 जा कितना हो गया 21, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा इधर लेके आओ ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 जा 21, सीधा ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या आएगा, 422 ये आ गया, और यहाँ क्या बचा, r³ बचा। अब आपको डिवाइड करना है, इफ 22 का डबल कर दो तो 44 होता है, ये इतना क्लियर हो गया। अब 2 जा 4 हो गया, 2 को डिवाइड करो कितना आ गया 21, कितना आ गया 21। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो r हमारे पास कितना आ गया, तो आपको r नजर होगा, r⁻3 इक्वल टू 21 21 और 21, 3/21 है ना, r भी 3 बार है, तो क्यूब रूट करोगे तो क्या होगा, r इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से r निकल के आ गया अपने पास। सबको समझ में आया, क्यूब रूट जैसे किए तो क्या हो गया, r भी 3 बार है, ये भी 3 बार है, तो क्यूब रूट करोगे तो 1 टाइम हो जाएगा। अब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस और एरिया ऑफ स्फेयर मालूम करना है, तो मैं लिखूंगा नाउ करके सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो गया। अब इसको कैसे लिखोगे आप, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, 4πr² होगा, 4πr², ठीक है, ये आपको फॉर्मूला मालूम है। अब वैल्यू पुट करो, 4 हो गया यहाँ पर 4, अब पाई की वैल्यू कितना लिखोगे, यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू आर के हिसाब से, चलो 21 है ना, तो क्या लोगे 22/7 ले लो। आर कितना दिया अपने पास, आर दिया 21 पावर 2 है, यानी कि 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिख दो। अब इसको कैंसिल करो, किससे कैंसिल होगा, देखो 7 3 जा 21 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई करने का, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हो गया 12, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 12 हो गया। अब 21 और 22 को मल्टीप्लाई करो, 21 2 जा कितना होता है 42 होता है, तो हमने लिख दिया 42, तो 4 2 हो गया, अब 4 कैरी आ गया, 21 2 जा फिर से आ गया 42 और एंड 4 कितना हो गया 46 हो गया, तो ये हो गया आपका 46। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा कितना हो गया 24 हो गया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 24 लिख दिया, 2 कैरी, 12 6 जा कितना हो गया 72 और 2 74 हो गया, 4 लिख दिया, कितना आ गया 7 कैरी आ गया, 12 4 जा कितना हो गया 48 और 7 55, तो यहाँ आ गया 55, ठीक है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, क्या आया सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ये आपको फाइंड करना था और ये हमने फाइंड कर लिया, सरफेस एरिया बोला था, सरफेस एरिया मालूम कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।